दोस्तों, टर्की एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। चाहे वे वहाँ के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दगोन की वजह से हो या खुद टर्की देश की वजह से। टर्की एक ऐसा देश है जिसका आधा भाग एशिया और आधा भाग यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इस वजह से टर्की को दोनों महाद्वीप के बीच का पुल भी कहा जाता है। टर्की को यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। टर्की का अधिकतर हिस्सा एशिया में और थोड़ा बहुत यूरोप में पड़ता है, लेकिन फिर भी यूरोप से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति टर्की में पाई जाती है। इस्तांबुल का सेंट्रल मार्केट दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मार्केटों में से एक है। यहाँ 64 गलियां, 4000 दुकानें और 25,000 लोग काम करते हैं। ये 15वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य की ओर से बनाया गया था। साथ ही साथ दुनिया को कॉफी का ज्ञान तुर्किश लोगों ने ही दिया था। ऐसे ही और फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ऑन फैक्ट की दुनिया में। टर्की एक मुस्लिम देश है जिसकी आबादी 8 करोड़ 43 लाख है। इस देश की 99% आबादी मुस्लिम है और सिर्फ 1% ईसाई। फिर भी ये दुनिया का इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जो सेकुलर है। टर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। कुछ लोगों को गलतफहमी रहती है कि टर्की की राजधानी इस्तांबुल है, लेकिन ये गलत है। वहीं टर्की की राष्ट्रीय मुद्रा टर्किश लीरा है, जिसकी चर्चा आजकल टीवी पर दिखाई जा रही है। फेसबुक उपयोग करने के मामले में टर्की के लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है, जहां सबसे ज्यादा लोग फेसबुक यूज करते हैं। साथ ही टर्की में चिड़ियों को हिंदी कहा जाता है। टर्की के लोगों का मानना है कि चिड़िया हिंदुस्तान से आई हैं और वहीं पैदा हुई हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिहाज से टर्की दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, जहां दुनिया भर के सैलानी घूमने आते हैं। वहीं पत्रकारों के लिए टर्की दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। टर्की में सबसे ज्यादा पत्रकारों को जेल भेजा जाता है। अगर आपने हॉलीवुड मूवी ट्रॉय देखी है तो वो एक सच्ची कहानी पर बेस है, क्योंकि जहां ट्रॉय की लड़ाई लड़ी गई थी वो महान ऐतिहासिक शहर ट्रॉय टर्की में ही था। टर्की में 82,000 से भी ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में से एक बनाती है। दुनिया की पहली अंडरग्राउंड मस्जिद भी टर्की में ही बनी थी। इस देश में बच्चों के पैदा होने पर उनके पूरे शरीर पर नमक लपेटा जाता है। इसे सोल्टिंग कहा जाता है। माना जाता है कि इससे बच्चों को हर बुरी स्थिति से दूर रखा जा सकता है। सेंटा क्लॉज उर्फ सेंटा निकोलस का जन्म भी टर्की में ही हुआ था। सेंटा क्लॉज ने टर्की के पतारा में 3री शताब्दी में जन्म लिया था। इस्तांबुल दुनिया का एकलौता ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। टर्की का महज 3% हिस्सा ही यूरोप में पड़ता है। इसके बावजूद भी वो यूरोपीय देश के तौर पर गिना जाता है, जबकि टर्की की 97% जमीन एशिया महाद्वीप में पड़ती है। टर्की को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मॉडर्न मुस्लिम देश समझा जाता है। ये देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 37वां सबसे बड़ा देश है। टर्की में शेर के लिए असलान शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो नानिया नामक बुक सीरीज में दर्शाया गया है। टर्की दुनिया का सबसे ज्यादा अखरोट उत्पादन करने वाला देश है। दुनिया में टमाटर उत्पादन के मामले में टर्की का चौथा नंबर है। टर्की के किसान हर साल 11 मिलियन मैट्रिक टन टमाटर का उत्पादन करते हैं। इस देश की महिलाएं दिखने में इतनी खूबसूरत होती हैं कि उन्हें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। ये देश मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यहाँ की महिलाएं बाकी मुस्लिम देशों की महिलाओं की तरह बुर्का पहनकर चेहरा नहीं ढकती। वहाँ की महिलाओं को पूरी तरह से आजादी है। पूरी दुनिया के 7 अजूबों में से 2 अजूबे खुद टर्की में मौजूद हैं और यहाँ का सबसे पसंदीदा खेल ऑयल रेसलिंग है, जो यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू गाइस।